सर जनता सेना चुनाव नहीं लड़ने की अटकलें चल रही थी क्या? देखिए, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको अब की बार लगता है कि जनता सेना इस उपचुनाव में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए वो ऐसी बातें उछाल रहे हैं लोगों के बीच में ताकि लोगों को, वोटर को दिग्भ्रमित कर सके। वरना जनता सेना अलग पार्टी है, वो अपना मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव में उतरेगी, निश्चित रूप से उतरेगी। राजस्थान में और भी जगह चुनाव हो रहे हैं, उनको भी जनता सेना लड़ेगी। देखिए, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सामाजिक संस्था, जितनी भी सामाजिक संस्था हैं उनसे हम संपर्क में हैं। अगर हमको लगा कि ऐसा कोई विकल्प वहाँ पर हम दे सकते हैं तो निश्चित रूप से उन बाकी सीटों पर भी हम चुनाव लड़ेंगे। कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जनता सेना चुनाव नहीं लड़ेगी? ये कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं ये तो अब आपको पता होगा, हमको क्या पता। हम तो अखबारों में पढ़ते हैं या आपके न्यूज़पेपर्स में देखते हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू देखते हैं कि जनता सेना चुनाव नहीं लड़ रही। हमको भी उठते ही सुबह देखते हैं अखबार, न्यूज़ वगैरह, तो देखते हैं कि जनता सेना चुनाव नहीं लड़ रही। मुझे ही नहीं पता तो अब आप लोगों को कैसे पता चलता है? मुझे नहीं पता। जनता सेना चुनाव लड़ेगी तो प्रत्याशी कौन होगा? ये प्रत्याशी अभी हम सामने वाले को देख करके तय करेंगे। दिल्ली के किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली के किसान आंदोलन को जनता के बीच में पहले समझा करके अगर उस आर्टिकल्स को लगाया गया होता तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, क्योंकि किसानों की बहुत सालों से जिद थी कि हमारे को हमारी उपज का उचित मूल्य मिले। तो सरकार ने तो जो खरीदार है उसको खुद को खेत पर जाने का न्योता दे दिया इस आर्टिकल में। तो इससे तो किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य मिलता और एक तरह से कंपटीशन होता कि कौन ज़्यादा दाम लेकर के ले जाएगा। लेकिन ये किसानों को समझा नहीं पाए, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये गलतफहमी है। बाकी ये आर्टिकल्स तीनों ही ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तो ये होता जो राजनाथ सिंह जी जब कृषि मंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि फार्म इनकम इंश्योरेंस किया जाए, यानी कि किसान की फार्म की इनकम जो हो उस पर इंश्योरेंस किया जाए। यानी कि मेरे अगर खेत पर मेरे 1 लाख रुपए साल की उपज है तो 5 साल की मेरी एवरेज निकाली जाए। कभी 90,000 होगा, कभी 1,05,000 होगा, जो एवरेज हो, वो एवरेज में से जितना कम किसान को मिल रहा है उसका बाकी का भुगतान ये इंश्योरेंस कंपनियां करे। ये सबसे बढ़िया एक किसानों के लिए राहत भरी बात होती। लेकिन पता नहीं राजनाथ सिंह जी ने अब की बार इस सरकार को कहा नहीं कहा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी जिसको अगर लागू करते हैं निश्चित रूप से किसानों को उससे फायदा होगा। सर अटकलें लगा जाए कैसे, मतलब आपसे किसी बीजेपी वाले ने कहा या जनता सेना वाले ने कहा? किसने कहा? जैसे आपके लोग सुनने में आए वैसे ही? नहीं, हमने अभी तक नहीं सुना। मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव किसी का नहीं आया होगा तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। क्या आप लड़ेंगे? कुछ कह नहीं सकता, अभी तो पार्टी तय करेगी। सर पार्टी तो आप ही हैं, सर आप ही सब कुछ हैं। ऐसा नहीं, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी पूरी है। यहाँ की बीजेपी जैसी नहीं है कि एक नेता बैठ करके निर्णय कर दे और सब पे लागू कर दे। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बोलने के लिए स्वतंत्र है। वो मुझे भी आके डांट सकता है कि तुम इस जगह गलत हो। तो वो पार्टी में खुला डेमोक्रेसी है और हम लोग उस राणा प्रताप के परिवार के लोग हैं जिन्होंने सब समाज को साथ लेकर के चले, तो हम भी सब समाज को साथ लेकर के चल रहे, हर एक की राय ले रहे हैं। कल प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी, क्या उम्मीद है आपको? मुझे कोई उम्मीद नहीं। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस सरकार ने 3 साल तक कुछ नहीं किया वो 2 साल में क्या करेगी? सर वसुंधरा जी, अगर आपको कहीं पार्टी में आ जाओ बीजेपी में तो आप जाएंगे? क्यों जाएंगे? हमारी पार्टी अलग है। वसुंधरा जी बीजेपी की नेता हैं, हमारे लोगों के साथ वो बैठे हैं। हमारी क्या उनसे गलतफहमियां हैं, उनसे क्यों अलग है, उसका निराकरण कोई कर सकता है क्या? वसुंधरा जी नहीं कर सकती, क्योंकि एक व्यक्ति लट लेके पीछे पड़ा हुआ है, उसके आगे सब धराशायी। कौन व्यक्ति है वो? सर कौन व्यक्ति, नाम बताइए। वो नाम तो अब आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है।